सपा सांसद रामजीलाल सुमन के बयान पर बोले अखिलेश यादव, हर कोई इतिहास के पन्ने पलट रहा है। बीजेपी नेता औरंगजेब पर बहस करना चाहते हैं। रामजीलाल सुमन ने भी इतिहास का एक पन्ना पलटा है। बीजेपी से अनुरोध है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें। शिवाजी महाराज का तिलक पैर के अंगूठे से हुआ था। क्या आज बीजेपी इसकी आलोचना करेगी? क्या बीजेपी इसके लिए माफी मांगेगी? कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। सीएम बोले, नए भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। जो सम्मान नहीं कर सकता उसके लिए जगह नहीं। आक्रांता कभी भारत में आदर्श नहीं हो सकते। इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल्य देश। लखनऊ में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। बोले, रामजी सुमन के विवादित बयान पर बोले, रामजी सुमन ने सही बात कही है। बाबर के साथ राणा सांगा की भी बात हो, औरंगजेब के साथ गोडसे की भी बात हो। मुद्दों से भटकने के लिए भाजपा ऐसे बयान देती है। हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का समर्थन करते हैं। सिर्फ 2 जाति के लोग सरकार में सुरक्षित हैं। प्रयागराज में बेनीपुर में पीड़ित परिवार से मिली एमएलए पल्लवी पटेल। परिजनों ने बताया, पुलिस सुसाइड का केस दर्ज कर रही। पल्लवी पटेल बोली, इससे पीड़ित परिवार बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हमारी बेटी 20 फीट ऊपर पेड़ पे कैसे चढ़ेगी? विधायक पल्लवी पटेल ने डीआईजी प्रयागराज से बात की। पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए कहा। डीआईजी प्रयागराज ने 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। मेरठ का बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड का मामला। ब्रह्मपुरी थानेदार रमाकांत पचौरी के खिलाफ जांच शुरू। साहिल के घर में कल कराई थी कुछ कैमरों की एंट्री। पुलिस जांच में शामिल साहिल के घर गए थे कुछ कैमरे। इसी घर में रात भर लाश के टुकड़ों संग सोए थे आरोपी। बैग में सौरभ का सिर, दोनों हाथ लेकर आए थे आरोपी। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने शुरू कराई है जाँच। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट। बारिश और तेज हवाओं के साथ गर्मी से मिलेगी राहत। बुलंदशहर, मथुरा, हाथरस, इटावा में बारिश का अलर्ट। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। शनिवार को भी जिलों में बारिश और ओले गिरे। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। भाजपा में आखिर क्या चल रहा है? भाजपा क्या करेगी, इसकी चिंता हम नहीं करते। बीजेपी की नाकामी जनता तक पहुंचाने के लिए तैयार है। कोई जिला बचा नहीं है जहां से लूट की खबर नहीं आई। विवादित जमीनों पर कब्जा कर लिया गया है। अयोध्या में भाजपा नेताओं ने जमीनें कब्जाई हैं। सीएम योगी करेंगे कानून व्यवस्था की समीक्षा। आगामी त्योहारों को देखते हुए करेंगे समीक्षा। डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी एलओ अमिताभ यश रहेंगे मौजूद। प्रदेश भर के पुलिस अफसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। 75 जिलों के कप्तान और पुलिस कमिश्नर भी जुड़ेंगे। एडीजी, आईजी और डीआईजी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ेंगे। प्रदेश भर के जिलाधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ेंगे। लखनऊ में सस्पेंड आईएएस अभिषेक प्रकाश की बढ़ेंगी मुश्किलें। अभिषेक प्रकाश की जांच शुरू कर सकती है ईडी। विजिलेंस जांच के साथ ईडी ने भी जानकारी जुटाना शुरू किया। पुलिस ने निकांत जैन के ऑफिस को किया सील। उद्यमी से कमीशन मांगने के आरोप में निकांत जैन अरेस्ट। अभिषेक प्रकाश के संपर्क में आने के बाद निकांत के ग्रोथ की जाँच। अभिषेक प्रकाश के पुराने निवेश दस्तावेजों की भी होगी जाँच। यूपी सरकार बनी अनाथ बच्चों का सहारा। हर महीने मिल रहे 4000 रुपए की आर्थिक मदद। सीएम बाल सेवा योजना का विस्तार किया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए विशेष सहायता की व्यवस्था। कोविड में माता पिता खोने वाले बच्चों को बड़ी राहत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में दिए जरूरी निर्देश। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री बोले, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे हो पूरा फोकस। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार के पास धन की कमी नहीं। कोई भी विद्यालय न हो शिक्षक विहीन। दिल्ली में आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बयान। बोले, दिल्ली हाईकोर्ट के जज के यहाँ नोटों के बंडल नहीं। न्यायपालिका की विश्वसनीयता जली। न्यायपालिका के कई फैसले सवालों के घेरे में। संभव है कि इसके पीछे रुपए का लेन देन, भ्रष्टाचार हो। नोटों के बंडल मिलने को जज की सफाई हास्यास्पद है। संसद में इसकी चर्चा कराने की मांग की गई है। जज से इस्तीफा लेना चाहिए। मेरठ में सौरभ के बहुचर्चित मर्डर का मामला। हत्या के 2 घंटे पहले का सौरभ का सीसीटीवी वीडियो। बाइक पर सवार होकर अपने घर पहुंचा था सौरभ। अपने जिगरी दोस्त पंकज के साथ था सौरभ पंकज के साथ खाना लेने के लिए घर पहुंचा था। मां से खाने में कोफ्ते की सब्जी लेकर गया था सौरभ। मुस्कान के पास पहुंचने पर सौरभ से कहा सुनी हुई थी। खाना घर में छोड़कर शराब पीने गया था सौरभ।
दिल्ली में बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की 26 मार्च को बिहार चुनाव को लेकर अहम बैठक। दिल्ली में संजय जायसवाल के आवास पर बैठक। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हो सकते हैं शामिल। बिहार प्रभारी विनोद तावड़े बैठक में होंगे शामिल। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का ऐलान। 1 अप्रैल से देश में नई टोल कलेक्शन प्रणाली लागू। 1 अप्रैल से देश में लागू होगी नई टोल नीति। नितिन गडकरी बोले, नई टोल नीति से जनता संतुष्ट होगी। टोल को लेकर अब नहीं उठेंगे सवाल। संसद सत्र के कारण विस्तृत जानकारी से इनकार किया। दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर रुपए मिलने का मामला। रुपए के जखीरे का वीडियो जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर वीडियो जारी किया गया। स्टोर में पैसा भरा दिखा जिसमें अधिकांश नोट जले। जस्टिस वर्मा पर शिकंजा कसा। वीडियो देश में वायरल। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वर्मा के कारनामों की बड़ी चर्चा। जस्टिस वर्मा बेहद विवादित जज दिल्ली हाई कोर्ट में है तैनात। प्याज एक्सपोर्ट पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। 1 अप्रैल से हटेगा 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी का टैक्स हटने से एक्सपोर्ट्स को मिलेगी राहत। घरेलू सप्लाई के लिए पहले उठाए गए थे कदम। दाम नियंत्रित करने के लिए पहले उठाए गए थे सख्त कदम। दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर रुपए मिलने का मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा ने सफाई में कहा, घर के स्टोर रूम में रखा कैश ना तो मेरा है ना ही परिवार के किसी सदस्य का है। कैश हमारा नहीं। मुझे आउट हाउस स्टोर रूम में पड़े पैसों के बारे में नहीं पता था। किसी भी पैसे या नकदी के बारे में नहीं पता था। परिवार के सदस्यों कर्मचारियों को ऐसा कोई कैश नहीं दिखाया गया। ग्रेटर नोएडा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मंच से बोले, नंदकिशोर गुर्जर का फटा कुर्ता देखकर दर्द हो रहा है। राम भक्तों पर फूल बरसाए जाते हैं लाठियां नहीं। योगी सरकार में राम भक्तों पर फूल ही बरसाए जाते हैं। जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है कार्रवाई होगी। गोंडा में राणा संगा वाले मामले पर ब्रजभूषण का पलटवार। ब्रजभूषण ने कहा, सपा के कुछ नेताओं में दैत्य गुरु शंकराचार्य की आत्मा। बयान वापस न लेने पर ब्रजभूषण की चेतावनी, अंजाम बुरा होगा। बस्ती में ओपी राजभर ने कुदराहा में किया शक्ति प्रदर्शन। मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान। राजा सुहेल देव ने गाजी को युद्ध में हराया। जमीयत उलेमा के मदनी के बयान पर राजभर बोले, मुसलमानों को पढ़ाई लिखाई भाईचारे की बात बताओ। कांग्रेस सपा बसपा ने मुसलमानों में नफरत का बीज बोया। चंदौली में मंत्री अनिल राजभर ने संजय निषाद पर साधा निशाना। संजय निषाद के रथ यात्रा निकालने पर प्रतिक्रिया दी। बोले, बीजेपी के बड़े नेताओं से बात करने की पहल करना चाहिए। सहयोगी दल खुद का कार्यक्रम चलाने के लिए स्वतंत्र हैं। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पहुंचे वाराणसी। संवैधानिक अधिकार यात्रा को लेकर पहुंचे वाराणसी। औरंगजेब को लेकर हो रही सियासत पर बोले संजय निषाद, जो लोग औरंगजेब की प्रशंसा कर रहे हैं वो अपने बेटे का नाम औरंगजेब क्यों नहीं रख लेते। सपा ने मुद्दों को उठाकर अपना नुकसान किया। ऐसे आक्रांता हैं, देश के कभी आइकन नहीं बन सकते। बिहार में निषादों की दशा खराब है। हम अब की एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सदन में राणा संगा का बयान का मामला। अपने बयान पर कायम रामजीलाल सुमन आगरा में बोले, विरोध करने वालों से नहीं पड़ता कोई फर्क। मुसलमानों को क्यों बताया जाता है बाबर का डीएनए। सरकार सत्ता पक्ष के नेताओं के बयानों का नहीं लेती संज्ञान। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे हरिद्वार। मंत्री ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बोले, आज शहरों की कनेक्टिविटी सुगम हुई है। प्रदेश विकास की राह पर लगातार आगे बढ़ रहा है। बिहार दिवस पर कांग्रेस और सपा द्वारा सवाल उठाए जाने पर बोले, कांग्रेस सपा जब जब सत्ता में आती है भ्रष्टाचार ही करती है।